अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 10 पार्ट्स हैं और सारे के सारे पार्ट्स में आपने क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो पहले समझ लीजिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या है। देखिए, डिनोमिनेटर बोलते हैं ये फ्रैक्शन है, ये लाइन डली हुई है, इसके ऊपर न्यूमिनेटर होगा, नीचे होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब यह है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट गिवन है, आपको रूट जो गिवन है ये आपने क्या करना है, हटाना है। तो इसको हटाने का जो तरीका है वो है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या है, जरा ये देख लें। कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आप बोलते हैं ऐसी चीज को जो दिखने में बिल्कुल ऐसी हो पर उसकी बीच वाले नंबर की साइन चेंज हो। अगर माइनस है तो वो क्या हो, प्लस। मतलब अगर कोई आपसे बोले इसका कॉन्जुगेट क्या है तो आप बोलेंगे √17 + 4। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी ये पूरी की पूरी चीज़ एज इट इज रहेगी। ये होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 17 √17 - 4 √17 + 4, अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें, इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, दोनों की दोनों जो चीज़ें वो सेम है, दोनों √17 और 4 दोनों तरफ लिखा है, बस डिफरेंस है माइनस और प्लस का। ठीक है, ऐसी चीज़ जब होगी तो आपने क्या करना होगा, आइडेंटिटी लगानी होगी थर्ड वाली, जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है A B। यहाँ पे क्या नज़र आता है, √17 और 4 माइनस प्लस माइनस प्लस। जब भी ऐसी चीज़ होगी तो आप थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या, आपने फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर करना है, माइनस डाल के सेकंड टर्म पे स्क्वायर करना है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म सवाल में दी हुई है आपको √17 इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, √17 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, +4 एज इट इज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन हो रहा है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंटी होते हैं, आपस में कट जाते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपने काट दिया, आपके पास बचा 17 सिर्फ, -4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है जी, 17 - 16, 17 में से 16 निकाले, आपके पास बच रहा है +1। ठीक है, डिवाइड में 1 बच रहा है और डिवाइड में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगले स्टेप में मैं इस 1 को हटा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा √17 + 4। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर है। अब ये आंसर कैसे, थोड़ा सा दोबारा आपको रिव्यू दे दूं, दोबारा से याद दिला दूं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अंडर रूट, ये ब्लैक वाला क्वेश्चन है, ब्लू वाला नहीं है। ये जो रूट है डिनोमिनेटर के अंदर, ये खत्म हो जाना चाहिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे से रूट खत्म हो जाना चाहिए। तो अब रूट नीचे नहीं है, अब कहें न्यूमिनेटर में ऊपर की तरफ है। नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। सही है, आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास टोटल 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 में से पहला पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। इसमें करना है कि आपको लिखा हुआ है इफ x = 8 - 3 √7 फाइंड x + 1/x। ठीक है जी, अब आपने करना ये है कि x की वैल्यू आपको गिवन है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। 1/x की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, 1/x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों वैल्यूज को प्लस करके स्क्वायर ले लेंगे। तो पहले 1/x की वैल्यू कैसे निकालनी, जरा वो सब देख लीजिए आप लोग। सॉल्यूशन का पहला स्टेप ये आपने लिखना है 1/x, क्योंकि आपके पास x ऑलरेडी मौजूद है, गिवन है आपको। आप लिखेंगे 1/x की जगह पे उसकी ये वैल्यू गिवन है, वो लिख देंगे 8 - 3 √7। ठीक है जी, अब दोबारा वही हुआ कि रूट जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया नीचे, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना था, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब इसी चीज से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बट इसकी साइन क्या कर देंगे आप, चेंज। माइनस है तो प्लस। तो मैं लिख रहा हूँ 8 + 3 √7, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी 8 + 3 √7। ये याद रखिएगा कि आपने दोनों जगह लिखना है। मैथमेटिक्स का रूल है ये कि आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी चीज़ को अपने पास से, तो डिवाइड भी आपने कराना है ताकि बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं इसका। 1 से जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ जाएगी। 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है सेम आंसर आता है। नीचे आप देखें तो दोबारा थर्ड आइडेंटिटी लग रही है। कैसे, फर्स्ट टर्म 8, इधर भी फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 3 √7, इधर भी सेकंड टर्म 3 √7 है, और डिफरेंस माइनस प्लस का है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो थर्ड आइडेंटिटी लगाते हैं। अभी मैंने पिछले सवाल में भी लिखी थी थर्ड आइडेंटिटी। उसमें होगा क्या, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर आएगा यानी 8 पे स्क्वायर, माइनस आएगा आइडेंटिटी का, उसके बाद 3 √7 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो अगला स्टेप होगा आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी वजह यह है
8 + 3 √7। न्यूमिनेटर तो आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर 8 का स्क्वायर लेना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आ जाएगा। 8 × 8 64। पर ये वाला इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, ये ज़रा समझ लें। देखें, इस स्क्वायर को समझने के लिए आपने ये देखें, यहाँ पे स्क्वायर जिसका आप स्क्वायर ले रहे हो, यहाँ पे वो एक नंबर है 8, लेकिन यहाँ जिसका स्क्वायर ले रहे हो वो दो नंबर हैं, एक 3 है और एक √7, और दोनों नंबर अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं। एक रूट के साथ लिखा हुआ है, रूट के साथ, और ये रूट के बगैर लिखा हुआ है। ठीक है, अब करना क्या आपने, जब आप इस 3 का स्क्वायर लेंगे जो रूट के बगैर है, जैसे कि 8 था तो वो तो नॉर्मल स्क्वायर आ जाएगा, 3 × 3 जो कि क्या बनेगा आपके पास 9। मगर जो रूट वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सही है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा भाई, √7 पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि रूट के साथ और रूट के बगैर एक ही साथ जब आप स्क्वायर लेंगे तो इस तरीके से लेना होगा। उसके बाद 9 और 7 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 + 3 √7 डिवाइडेड बाय 64 ये वाला, और माइनस, और 9 × 7 कितना हो जाएगा 63। ये याद रखिएगा, 64 को आप 9 से माइनस मत करिएगा, पहले मल्टीप्लाई कराना है। बोर्ड मैथ से पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऊपर की चीज़ एज इट इज कॉपी कर लेंगे क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रही है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 64 - 63 1, और 1 डिनोमिनेटर में आपको लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, 1/x की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x = ये। अब आपने क्या करना है भाई, x की वैल्यू सवाल में गिवन है, x की जगह डाल देंगे। अब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट लिख रहा हूँ, x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 8 - 3 √7। x की वैल्यू x की जगह डाल दी, प्लस डाला, उसके बाद 1/x की वैल्यू वो मैंने अभी निकाली है। कहाँ निकाली है, ये रही, 1/x की वैल्यू डाल देंगे जो कि आ रही है 8 + 3 √7, और फिर उस पर क्या लगा देंगे आप, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लेने से पहले आपने पहले पूरा ब्रैकेट क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेने से पहले ज़रा देखें, ये चीज़ ज़रा गौर से देखें, -3 √7 और +3 √7 दोनों सेम चीज़ है, लेकिन एक माइनस में और एक प्लस में। जैसे कि 2 - 2 होता है तो आपस में कैंसिल हो जाता है 0, इसी तरह ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और प्लस का 8 और प्लस का 8 ऐड हो जाएगा जो कि बनेगा 8 + 8 16। और उसके बाद आपने क्या करना है, 16 का स्क्वायर लेना है, मतलब 16 × 16 जो कि आएगा 256। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है किसकी, x + 1/x होल स्क्वायर की 256। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + 1/x होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ओके सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर से सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, और अब क्वेश्चन नंबर 4 है। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहला पार्ट कॉपी कर लिया, इसको हमने सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सबसे ज़्यादा ईजी वे के अंदर इसका आंसर लेकर आना है, ईजी करना है इसको। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, आपने सबसे पहले जो है इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। कॉन्जुगेट क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसी को लिखना होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में, पर उसकी साइन क्या कर देनी है आपने, चेंज, माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस। ठीक है जी, तो आइए लिख देते हैं इसको, सॉल्यूशन। और सबसे पहले स्टेप आप ये पूरा कॉपी करेंगे, x + 3 + x - 3 डिवाइडेड बाय x + 3 ये चीज़ माइनस √x - 3। फिर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है इसी चीज़ से, पर इसकी साइन माइनस से क्या कर देनी है, प्लस। तो मैं लिख देता हूँ x + 3 ये लिखा, माइनस से क्या करना है, प्लस, और फिर लिखा x - 3 डिवाइडेड बाय सेम चीज़ दोबारा से x + 3 + √x - 3। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब आप ज़रा गौर से दोनों डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स देख लें, x + 3 √x - 3 बीच में प्लस, और यहाँ देखें सामने, यहाँ पे भी x + 3 इसी तरह से, प्लस बीच में इसी तरह से, और x - 3, मतलब ऊपर लिखी हुई जो दो चीज़ें ये बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है ये। तो जब एग्जैक्ट सेम है तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, 2 दफ़ा लिख देंगे। तो दूसरी 2 दफ़ा इसको कैसे लिखना है ज़रा ये देखें,
x प्लस 3 लिखा आपने, प्लस डाला, फिर आपने लिखा x माइनस 3 और इस पे लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। इसी तरह आप नीचे आइए, नीचे में और ऊपर में डिफरेंस क्या है, ऊपर सारी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, साइन भी सेम है, नीचे ये दोनों चीज़ें तो सेम है पर साइन डिफरेंट है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो क्या होगा, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें क्या करते हैं आप पहली टर्म पे स्क्वायर कर देते हैं, यानी x प्लस 3 पे स्क्वायर किया, माइनस डालते हैं, आप प्लस नहीं डालते, माइनस डालते हैं, और x माइनस 3 पे भी आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब होगा क्या, ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, सही है। ऊपर अभी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अभी हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर यहाँ पे करना पड़ेगी अगर, तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा ये अब आगे क्या करना है आपने, आगे आपने ये करना है, न्यूमिनेटर ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी करनी है। ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 कॉपी किया आपने, प्लस x माइनस 3 और होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो x प्लस 3 बचा, अब रूट नहीं आएगा, x प्लस 3, फिर आपने ये माइनस डाला है। अब ज़रा यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये माइनस जो है ये ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, रूट तो ख़त्म हो गया, तो माइनस जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, इस x की साइन यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है। माइनस की साइन जब भी ब्रैकेट के अंदर जाती है तो अंदर वाली साइनें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अब इधर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद आपके पास आखिरी स्टेप आपके पास आ जाएगा, न्यूमिनेटर तो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है, x प्लस 3 रूट में, प्लस रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये प्लस 3 और प्लस 3 ऐड होके 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, नीचे से रूट भी हटा दिया, एक्चुअली नीचे जो था वो स्क्वायर रूट था, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि नीचे से हमें क्या करना है, रूट ख़त्म करना है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कह देते हैं और उसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कह देते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने ये 3 क्वेश्चंस किए, इसके मैंने एक एक पार्ट्स करवाए, बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद से ट्राई करना और सब एक ही पैटर्न पर होंगे, ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो आप करेंगे पर इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतनी ज़्यादा। इसके बाद जो मैं अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मिलूंगा वो है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.1 के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे।